जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। एयरटेल का, हाँ, भारतीय एयरटेल का 4 अगस्त 2026 को आने वाला है रिजल्ट। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने यहाँ पे आ चुकी हैं कि कैसा रिजल्ट आ सकता है, कैसा नहीं आ सकता है। सब कुछ यहाँ पे अनुमान जो है वो निकल के सामने आया है। इन्हीं सभी अनुमान को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या मतलब आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अनुमान तो पॉजिटिव ही आ रहा है। मार्केट को उम्मीद है कि इस बार भी कंपनी का जो राजस्व है, आरपू है, नेट प्रॉफिट है, वो सब बढ़ के आएगा। ठीक है ना? अगर टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कई सारी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई हैं, सबका कंबाइन भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल में 1-2 रिपोर्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा-सा समझ में आए कि हाँ, हो क्या रहा है। सेंट्रम की तरफ से ये जो है रिपोर्ट निकल के सामने है। सेंट्रम का है, कई सारा ब्रोकर का इसी में है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए 2% का आरपू में वृद्धि और राजस्व में साल दर साल बेसिस पे 15% की मेन वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा यहाँ पे हम लोगों को कहा जा रहा है या बताया जा रहा है, ठीक है ना? वहीं पे अगर देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। ग्राहक में भी अच्छी खासी वृद्धि की संभावना है, आरपू में भी अच्छी खासी वृद्धि की संभावना देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। सेंट्रम की क्या उम्मीदें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए सेंट्रम के अनुसार ग्राहकों में तिमाही दर तिमाही आधार पर 5 मिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद है। मतलब 50 लाख ग्राहक इस 3 महीने में कंपनी के बढ़ जाएंगे। टोटल ग्राहक हो जाएंगे 38 करोड़ 80 लाख। औसत आरपू की बात करेंगे तो वो लगभग 1.5 से 2% बढ़ने की संभावना है। हालांकि इनका मानना है कि 1.5% बढ़ेगा। आरपू बढ़कर लगभग 261 रुपये तक हो सकता है, ऐसी संभावना इनको दिख रही है। और जिसका मुख्य कारण है कि 4G से 2G से लोग 4G में 5G में जो है माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है होगा। कंपनी को उम्मीद है कि लगभग 57,147 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा, जो लगभग 3.25% तिमाही आधार पे बढ़त दिखाएगा और साल दर साल आधार पे लगभग 15.5% की वृद्धि दर्ज करेगा। वहीं पे एबिटा की बात करेंगे तो सालाना आधार पे 17.5% बढ़ने की संभावना है। और अगर इसको हम लोग सीधा सीधा देखेंगे तो ये मिलियन में वैल्यू दिया गया है, तो 1 जीरो पीछे से काट देंगे हम लोग, तो 32,717 करोड़ रुपया का यहाँ पे एबिटा कंपनी का हो सकता है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो लगभग 1% सुधर के अब जो है 57% के आसपास होने की संभावना इसकी है। वहीं पे अगर बात करेंगे दूरसंचार कंपनी के दिग्गज तिमाही की पहले नतीजे की जो मतलब पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लगभग इसका 8,668 करोड़ रुपए तक का रह सकता है, जो कि बढ़िया है, ठीक है ना? जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। तो साल दर साल बेसिस पे पैट अगर कंपनी का 45% बढ़ रहा है तो ये कितना पॉजिटिव है आप लोग खुद देख सकते हो। उसी के साथ एक्सिस सिक्योरिटी का भी आया है। उनका भी मानना है कि 56,900 करोड़ रुपए का राजस्व हो सकता है, एबिटा आधा % बढ़ सकता है, 31% रहने की संभावना है। और यहाँ पे डेटा सेंटर में निवेश से जो है कुछ यहाँ पे इनको जो है दिक्कत दिखने के लिए मिल रही है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 26% की वृद्धि इनको दिख रही है, जो है पिछले साल के आधार पे, जो लगभग देखेंगे 9,389 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। एम्बिट कैपिटल का भी उसी तरीके से आया है। इनको भी साल दर साल बेसिस पे आरपू 1.5% बढ़ता हुआ दिख रहा है और पूंजीगत लाभ जो भी है इसमें बढ़ोतरी की इनकी संभावना दिख रही है। और वहीं बात करेंगे अगर हम लोग बहुत सारे ब्रोकर का, तो उनका भी लगभग इसी के पास आसपास मानना है। लगभग 56,800 करोड़ से 57,100 करोड़ रुपए का कोटक का मानना है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो लगभग 8,900 करोड़ रुपए से 9,200 करोड़ रुपए का रह सकता है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 57-58% के आसपास रहेगा। मोतीलाल ओसवाल भी वही मान के चल रहे हैं, 57,000 करोड़ रुपए से ले 57,300 करोड़ रुपए का। और वही पैट की बात करेंगे 9,100 करोड़ रुपए से 9,300 करोड़ रुपए का और 58% का एबिटा मार्जिन यहाँ पे इनको दिख रहा है। नुआमा की बात करेंगे तो वो भी 56,500 से 56,900 बता रहे हैं। और वहीं 8,800 से लेके 9,100 तक का बता रहे हैं। 57.5% का ये भी एबिटा मार्जिन अपने हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है ना? एक्सिस डायरेक्ट का, एक्सिस सिक्योरिटी का भी वहीं 57,000 से लेके जो है 57,200 करोड़ रुपए, वहीं 8,900 करोड़ से 9,200 करोड़ रुपए का मान के चल रहे हैं सत्ता। आम सहमति भी उसी के आसपास है, 57,200 करोड़, 8,900 करोड़ और 58% के आसपास का।
इस तरीके से इसी का हम लोग तुलना करेंगे जब रिजल्ट कल आएगा, तो वीडियो आप लोगों को बना के मैं अपडेट दूंगा। एआई से अगर आप लोग पूछोगे तो एआई भी लगभग इसी के आसपास का अनुमान बताएगा, क्योंकि यही सबका एनालिसिस करके बताएगा। तो 2% तक का आरपू बढ़ सकता है। अगर 2% आरपू बढ़ता है तो इसको जो है पॉजिटिव माना जाएगा और अच्छा खासा शेयर में तेजी आ सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में शेयर भी अभी सुस्त पड़ा हुआ है। नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ऊपरी स्तर से इसमें पिछले 1 साल में गिरावट आई है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए।